Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we are going to start our new chapter, which is recruitment, and that chapter comes under staffing. Staffing is one of the main function of management. तो यहाँ हम रिक्रूटमेंट में हमें क्या करना है कि जो वैकेंट पोस्ट हैं हमारे पास, यानी जो खाली पड़ी हुई पोस्ट हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ को लगाने की ज़रूरत है, उसके लिए पर्सन्स को अवेलेबल कराना इस रिक्रूटमेंट कि मेकिंग अवेलेबल एम्प्लॉयज़। तो अब कैसे अवेलेबल कराएंगे? डिफरेंट सोर्सेस को सर्च करेंगे हम कि हमें किन किन सोर्सेस से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मिल सकते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर में एम्प्लॉय बन सकता है पर्सन। एम्प्लॉय ना कह के आप ये कहिए यहाँ पर कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, कि जो आपका वुड बी एम्प्लॉय होगा फ्यूचर में। उनके डिफरेंट सोर्सेस के बारे में हम यहाँ मेनली डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट में कि हमें कहाँ कहाँ से वो लोग अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि सोर्सेज अगर राइट तरीके से सिलेक्ट नहीं होंगे देन हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक से चल नहीं पाएगा रिक्रूटमेंट का। तो जैसे ही आपको पता है कि ठीक है मेरे पास ये तरीके हैं एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के, रिक्रूट करने का मतलब है उसको जॉब पर जो है वो काम देना है आपको, तो अब यहाँ पर आपको उन्हें करना है इनकरेज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फर्म में, आपके बिजनेस में जॉब के लिए एप्लीकेशन दें ताकि आप उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को जो है वो चूज़ कर पाएँ। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, कि उन्हें इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना। तो अगर मैं बात करूं कि इसका प्रोसेस क्या है, तो फर्स्टली आपको जो है वो इस प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में देखना है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट को आपने जो है वो एनालाइज करना है कि मुझे कितने लोग चाहिए। जो हर डिपार्टमेंट का हेड है वो अपनी रिक्वायरमेंट को भेज देता है पर्सोनल मैनेजर के पास। पर्सोनल मैनेजर का काम होता है स्टाफ को रिक्रूट करना। तो अब पर्सोनल मैनेजर जो है आगे करेगा नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेस को, कि मैं कहाँ कहाँ से अब इन एम्प्लॉयज़ को जो है वो अवेलेबल करा सकता हूँ। कि आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर में, या फिर आपको जो है वो इंटरनेट पर ऐड डालना है, इंटरनेट के थ्रू आप उनको जो है वो चाहते हो कि मेल के थ्रू आपको रिज्यूम सेंड करें, या आपको किसी और वे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जो है वो उन्हें एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिक्रूट करना है। तो इस टाइप में डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके पास। देन आपको नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो इनविटेशन करना है, मतलब इनवाइट करना है, इंटरेस्टेड जो है वो पीपल हैं उनको इनकरेज करना है कि वो आपकी फर्म में, आपके बिजनेस में जो है वो एप्लीकेशन लगाएं। तो आप यहाँ कहें इनकरेज या फिर स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, कि उन्हें अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना कि वो अप्लाई करें। उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स बतानी होंगी कि जैसे कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, सैलरी आप कितनी देंगे, उसके अलावा कितना आपको एक्सपीरियंस की डिमांड है उस जॉब के लिए। सारी आपकी तरफ से डिमांड भी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफ़िल करेगा उन्हीं की एप्लीकेशंस को हमें आगे ले जाना है। तो इसके अलावा भी इसमें जो है वो बाकी सारी डिटेल्स दी होती है ब्रीफ में कि आपको क्या क्या चाहिए, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है। देन आपको एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, तो अब आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है डिज़र्विंग कैंडिडेट्स की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास वो क्वालिफ़िकेशन या वो उतना स्किल नहीं है जितना आपने डिमांड किया।
तो जो लोग डिज़र्विंग हैं, सारी डिटेल जितनी भी आपकी डिमांड है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, उनकी आप एक लिस्ट तैयार करोगे। आगे वो फिर नेक्स्ट आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होंगे। मीन्स फिर उन्हें इंटरव्यू, टेस्ट वगैरह के बेस पे आप देखेंगे कि कौन ज़्यादा डिज़र्विंग है, देन वो सिलेक्ट होगा। तो ये तो आपके पास है इस प्रोसेस का। अब आगे बात आती है कि इस प्रोसेस में जो सबसे मेन बात है वो क्या है कि आपके जो सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, कि बाकी चीज़ें तो चलेंगी आपकी, बट सोर्स आपका जो है, यानी आपने मेनली क्या है, एम्प्लॉय लेना है। तो अगर वो सही सोर्स के थ्रू आप उसको रिक्रूट करोगे तभी आपके लिए आगे का प्रोसेस जो है वो मीनिंगफुल है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा बाकी सब जो है वो स्टेप्स को परफॉर्म करने का। तो सोर्स आपके पास दो तरह से हो सकते हैं। एक, आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी को चूज़ कर लो, प्रमोशन दे दी, ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ इंटरनल सोर्स। दूसरा, आप बाहर के लोगों को चाहते हो कि उन्हें हायर करना चाहते हो, तो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके पास कि बाहर के सोर्स। तो वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे इंटरनल की। तो इंटरनल का मीनिंग है कि आपकी फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। अब कैसे कर सकते हो आप, या तो आपके पास किसी एक डिपार्टमेंट में सरप्लस में लोग हैं, ज़्यादा हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट में कम है, तो कोई क्लैरिकल लेवल पर है या किसी और लेवल पर है, उसको सेम पोस्ट पर किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। इससे वहाँ की नीड भी पूरी हो गई जहाँ ज़रूरत थी, और जहाँ सरप्लस में थे वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आएगी आपको। तो ये भी एक तरीका है इंटरनल तरीके से किसी को जॉब देने का। सेकेंडली आप जो है वो कर सकते हो प्रमोशन, कि एक लोअर लेवल पर कोई रैंक पर है उसको हायर रैंक पर प्रमोट कर दिया आपने। हायर रैंक की पोस्ट फिल होगी, लोअर वाली को भी आप या तो उससे भी नीचे वाले को प्रमोट करो, या लोअर वाली के लिए आप किसी और सोर्स की तरफ जा सकते हो। इससे क्या है, आपको ट्रस्ट है कि जिसको आप हायर रैंक दे रहे हो वो आपका अपना ही नीचे का एम्प्लॉय है, तो आपको रिस्क का कोई यहाँ पर इशू नहीं रहेगा। उसके अलावा डिमोशन करके भी, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको लोअर रैंक पे डाल दिया, डिमोशन कर दिया, नीचे कर दी उसकी एक पोस्ट, ये भी एक तरीका है। नीचे की पोस्ट फिल हो गई और जिसका जो काम नहीं कर रहा था उसको पनिशमेंट भी मिल गया। देन आपके पास एक रहता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है कि आपने टेम्परेरी तौर पे अपने एम्प्लॉय को जो है वो काम से हटा दिया। ये क्लियरली उनके बीच में डिस्कस रहता है कि अगर काम नहीं होगा तो आपको काम से हटा दिया जाएगा, ज़रूरत पड़ते ही पहली प्रेफरेंस आप ही को मिलेगी, दैट इज़ ले ऑफ। कि ले ऑफ का मतलब जिसको आपने जो है वो पहले अपने काम से ऑफ दिया था उसको आप वापस ला रहे हो। तो ये हैं आपके पास कुछ इंटरनल सोर्सेस। अब इनके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं इस सोर्स को यूज़ करने के इंटरनल को, और नुकसान भी हैं। किसी भी चीज़ की दोनों ही चीज़ें रहती हैं, प्लस और माइनस पॉइंट। तो यहाँ जो आपके पास फर्स्ट जो इसकी मेरिट है दैट इज़ कि मोटिवेशन इंक्रीज होता है। जब आप सामने एम्प्लॉय को कह रहे हो कि हम आपको प्रमोशन देंगे, तो उस प्रमोशन के जो है वो उसको देख करके वो बूस्टअप होते हैं कि हमें काम को अच्छे से करना है, उनका मोराल जो है वो हाई होता है। तो इससे उन्हें जो है वो एक मोटिवेशन की तरह उन्हें ये काम करता है कि हम काम को अच्छे से करें। और यही चीज़ मोटिवेशन के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट में पीस भी क्रिएट करती है, कि लोग शांति से अच्छे से अपने काम को करते हैं बिना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा करेंगे तो हमें प्रमोशन मिल ही जाएगा, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ सिलेक्शन करना इजी भी है आपके लिए, क्योंकि आपके अपने ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय हैं। सो देयर इज़ नो रिस्क ऑल्सो, कि ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है कि भाई एम्प्लॉय कहीं धोखा ना करे, क्योंकि आपका अपना एम्प्लॉय है जिसको आप हायर रैंक दे रहे हो। और उन्हें कोई भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कोई नया स्किल है तो आप सिखाओगे, बट बेसिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जो एक हम उन्हें शुरुआत में इंट्रोडक्शन के तौर पे ओरिएंटेशन या इंडक्शन देते हैं,
जिसे कहा जाता है कि पहली एक इंट्रोडक्शन की, ये आपका बॉस है, ये आपके नीचे काम करेंगे, ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, वो सब करवाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को कि कौन कौन हमारे फर्म में काम करता है, एक इन्फॉर्मेशन देना। तो वो सब वो ओल्ड एम्प्लॉय को पहले से ही पता है। अब इसमें एक और आप ये पॉइंट कह सकते हो कि जो कहीं पर सरप्लस एम्प्लॉय है और कहीं डेफिशिएंसी है, उसको ये इंटरनल सोर्स मैनेज करने में हेल्प करता है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ट्रांसफ़र होके कमी वाली जगह पर पहुँच गए, तो बैलेंस बना रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप कह सकते हो कि बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देन ये जो है वो सबसे सस्ता सोर्स है, क्योंकि आपको किसी तरह के लॉन्ग प्रोसेस से होके नहीं गुजरना है। आपके अपने एम्प्लॉयज़ को आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, तो इकोनॉमिकल सोर्स है ये सारी इसकी हैं मेरिट्स। अब हम इसकी कुछ डीमेरिट्स या लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो है कि ये जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है यंग ब्लड को। यंग ब्लड का मतलब कि जो नए पढ़े लिखे लड़के हैं, बच्चे हैं आज के, नई जनरेशन, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो नहीं आ पाते, क्योंकि ओल्ड एम्प्लॉयज़ ही आगे आगे प्रमोट होते रहते हैं, तो नए वालों को तो मौका ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत लोअर रैंक पर पोस्ट आती हैं। हायर रैंक की पोस्ट मोस्टली प्रमोशन से भर जाती हैं। तो यहाँ वो यंग ब्लड अपनी नई सोच के हिसाब से काम को बेटर वे में ले जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। और एम्प्लॉयज़ जो है वो एक तरह से आलसी हो जाते हैं। उन्हें पता है कि प्रमोशन मिल ही जाना है, कुछ सालों बाद ये फर्म प्रमोट कर ही देगी, तो वो अपने काम को उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है। और ये जो आपका सिस्टम है इंटरनल वाला, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में कोई पुराना एम्प्लॉय है ही नहीं, तो आप प्रमोट या ट्रांसफ़र किसे करोगे। ये सिर्फ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। देन यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की कोई कंपटीशन की फीलिंग जो है वो यहाँ पर जो है अराइज नहीं हो पाती है एम्प्लॉयज़ के बीच। वो तभी अराइज होगी जब उन्हें ये डर होगा कि कोई हमसे बेटर क्वालिफिकेशन वाला आ जाएगा और हमारी जगह ले लेगा। बट क्योंकि फर्म तो इंटरनल सोर्स से लोगों को अपॉइंट कर रही है, बाहर के लोग ला ही नहीं रही, सो देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ कंपटीशन, कि उन्हें ये डर ही नहीं रहता कि कोई नया हमसे बेटर क्वालिफाइड बंदा आकर के हमारी पोस्ट को छीन लेगा। वो श्योर रहते हैं कि हमारी पोस्ट सिक्योर है। और इसकी वजह से कि कंपटीशन की फीलिंग नहीं है और हम सिर्फ इंटरनली सोर्स को अपना रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट होती है। एक तो आप कोई नया पर्सन ला नहीं रहे हो, दूसरा कई बार हम बार बार ट्रांसफ़र करते रहते हैं उन्हें ताकि बैलेंस बना रहे। कभी किसी डिपार्टमेंट में नीड है तो वहाँ भेज दिया, कहीं और नीड है तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, तो इससे जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉयज़ की काम करने की जो योग्यता है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है, तो जिससे काम और अच्छे से हो भी नहीं पाता है। तो ये कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल सोर्स in our next video. So that's all for today. Thank you so much.